तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गया हूँ एक सिमुलेशन वाला वीडियो। इसमें हम बनाएंगे एक कार के जो साइलेंसर होता है उसके पीछे से, मतलब एक मॉडिफायर कार होती है उसमें से जैसे रेस देते हैं तो धुएं की जगह आग निकलती है। तो वो चीज़ हम कैसे बनाते हैं, वो चीज़ को आज मैं बताने वाला हूँ। ब्लेंडर में बड़ी आसानी तरीके से कोई भी उसे बना सकता है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी वीडियो ब्लेंडर से रिलेटेड बनाते रहता हूँ। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको भी मेरी वीडियो आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आती रहे और आप मेरी वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीखते रहे। बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा नॉर्मल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी मेरी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं फायर वाला और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ और एंड करके मैं कीबोर्ड स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेता हूँ, जिससे आप सभी को पता चल लगता रहे कि मैं क्या क्या बटन प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड में। उस हिसाब से वो आप भी प्रेस कीजिएगा, आपका भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को एक बहुत, मतलब ना, ये वाला ट्यूटोरियल पर तो ये बहुत ईजी है। मतलब सोचने में तो बहुत हार्ड लगेगा कि यार सिमुलेशन का वर्क है, पर कोई नहीं, मैं बहुत ईजी बना दूंगा इसको। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में खेलने की जरूरत है, बाकी हो जाएगा। जब बन जाएगा तब आपको लगेगा यार तो कुछ ही नहीं था। तो शिफ्ट ए करते हैं और मैश में जो आगे ना मेरे को एक यूवी स्फेयर, आई क्यू स्फेयर, आई सी यू स्फेयर ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो है साइज में छोटा कर लेता हूँ कुछ इतना। ठीक है, अब इस पे हमने ना कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखना। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वाला जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जो एडिट मोड के, जो हम चेंज करते हैं, व्यू पोर्ट सेलेक्ट ऐड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट वाला है इस पे हम सिलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे तो सारी, मतलब इनके जो लिस्ट है इन सब में आ जाएगा। तो यहाँ पे आना में भी हमें क्विक वाला ढूंढना है। तो ये रहा क्विक इफेक्ट, और इसमें आके यहाँ पे क्विक फर मिल रहा है, क्विक एक्सप्लोड मिल रहा है, क्विक स्मोक और क्विक लिक्विड मिल रहा है। तो हमें जो है अभी एक फायर बनानी, तो ये स्मोक में आती है, तो स्मोक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, अब ये हमारा सब कुछ, मतलब ना हमें क्यूब करना पड़ा, ना उसको डोमेन बनाना पड़ा, ना कुछ, डायरेक्ट हमारा क्विक सिमुलेशन हो गया। तो अभी मैं प्ले करूँगा तो ये जो हमारी जो स्मोक है ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा। मतलब एक जो स्मोक है वो एक तरीके से इस आई की स्फीयर, आई सी स्फीयर में से निकल रहा है। तो अभी तो हमें इसको बनाना, एक फायर बनानी है, तो हमें इसको चेंज करनी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर्टी, इसको फायर बनाने के लिए। और उसका शेप देना पड़ेगा जैसे साइलेंसर में से निकलता है। तो अभी ये ऊपर की तरफ जा रही है, और जो हमें जो फायर बनानी है वो राइट टू हैंड, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जाएगी। तो ऐसा होगा ना, कार खड़ी है तो उसके मतलब निकल रही है तो ऐसे निकलेगी। तो वैसा कुछ बनाना। तो अभी जो हमें वन दबा के मैं ऐसे इस व्यू पे आ जाता हूँ, फ्रंट व्यू पे। और जो इसका जो डोमेन है, ये तो डोमेन कहलाता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। और फिर उसके बाद इसको डोमेन को जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ और एस प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में, और जी प्रेस करूँगा और इसको स्केल डाउन कर देता हूँ। ऐसा करके अंदर की तरफ माउस को करूँगा तो ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जी करके आई के स्फीयर को अंदर ले आते हैं, ऐसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको जी करके एक्स की तरफ ले आता हूँ मैं, और इसको साइज में भी एक्स में थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, और जी करके एक्स करके कुछ यहाँ पर रख लूँगा मैं। ठीक है, तो जो अभी जो हमारी जो फायर निकली वो यहाँ बीच से निकलेगी और पीछे की तरफ जाएगी। तो अभी तो ये हमारा जो है फायर नहीं निकल रहा, उसका स्मोक निकल रहा है। तो हम इसको पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं, स्मोक को हम फायर बना लेते हैं। तो इस मैंने एक स्क्वायर को लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा इस फिजिक्स में। और यहाँ पे देखिए हमारा सेट हो चुका है, क्योंकि हमने क्विक स्मोक किया था। तो उसके बाद इस ये पूरा लग चुका, हमें यहाँ पे मैनुअल लगाना नहीं पड़ा, हम मैनुअल लगाएंगे तो भी हो जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पे फ्लो दिखाई दे रहा है, तो ये तो टाइप है मतलब उस चीज़ का। तो यहाँ पे हमें सेटिंग में जो स्मोक नज़र आ रहा है, ये जो हमारा स्मोक है, इससे फायर बनाना है। तो स्मोक का हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ खुल के आ जाएगा कि क्या क्या है इसमें। लिक्विड कर सकते हैं, फायर करते हैं, फायर प्लस स्मोक कर सकते हैं, एंड स्मोक तो है ही हमारा। तो हमें फायर बनानी, तो हमने फायर को सिंपल ऐसे सेलेक्ट करा। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो फायर है ये बन के रेडी हो चुकी है, ये इस तरीके से निकल रही है। अभी इसका डोमेन ऊपर से छोटा हो गया, इसलिए ये ऐसे मतलब फैल नहीं पा रही। तो अभी तो हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तब जाके होगा। तो अब ये आ जाते हैं इसके डोमेन में, और इसके डोमेन में आके जो ये गैस है ये तो गैस ही रहेगा। ठीक है, और इसका जो रेजुलेशन होगा ना उसको हम 128 कर देते हैं। जितना ज़्यादा होगा ना उतना मतलब कम होगा। और ये भी बात ध्यान रखिए, जितना ये चीज़ इस पर डिपेंड करेगी, ये जो आपको क्यूब दिख रहा है ना, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा छोटा होगा, मतलब उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स होगा। जितना ये ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा वही होगा, कि जो सब डिवाइजन वाला मामला है इसमें। ऐसे सब फेस को करते सब डिवीजन करते हैं, ज़्यादा एजिस लगते हैं तो फाइल हैवी हो जाती है। वैसे इसका डोमेन का रेजुलेशन का है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फाइल हैवी होगी। और अगर आपके पास प्रोसेसर अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आपको तो हो जाएगा। पर ये है कि फाइल तो हैवी होती
है, चाहे किसको छोटा सिस्टम हो चाहे बड़ा सिस्टम हो। ठीक है, ये तो हमने 128 कर लिया है। और इसका जो हम अभी करेंगे चेंज, इसका जो है ये है हीट है जो इसकी, इसे हम 0.3 रखेंगे। अभी ये 1 है, तो अभी हम इसे 0.3, एक सेकंड इससे पहले पूरा काट लेता हूँ, और 0.3 कर दूंगा मैं। और ठीक है, और इसकी जो ये वर्टिसिटी है इसको 0.5 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, और अभी इस चीज़ का तो हमने कर दिया है। और बाकी और मुझे ऐसा कुछ इसमें ज़रूरी लग नहीं रहा, बाकी आप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, और इसमें आएंगे हम इसमें आएंगे इसका जो सैम्पलिंग होगा इसको हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, और जो इसका जो फ्यूल है, ये फ्यूल के हिसाब से ये जो आग है ये हमारी निकलती है। तो फ्यूल को मैं यहाँ पे अभी हमें कार वाला सीन बनाना है, तो मैं इसको टाइम लाइन को ऊपर लाता हूँ ऐसे खींच के, और यहाँ पे 1 पे रहूँगा। और ये मैं चाहता हूँ ना कि 1 पे ये कार मतलब जब ऑफ रहती है ऑब्वियसली, फिर उसके बाद जब स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद हम एक्सीलेटर दबाते हैं, तो हमारी जो है फायर निकलती है, फिर गैस निकलती है, तो वो बाद में निकलती है। तो अभी हम इसको 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 0 करा मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, इसका जो फायर का जो फ्यूल था ये सब चला गया है, तो वो वहाँ से आग हट गई है। ठीक है, और अभी यहाँ पे हम की फ्रेम लगाएंगे कि ताकि हमारे जो हम जिस टाइमलाइन पे चाहें उस टाइमलाइन पे उस फायर को निकाल सकते। तो अभी ये मैंने 20 पे रखा, और इसका जो फ्यूल है हम इसको 0.3 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देते हैं। अब इसके बाद जो है ये फ्यूल यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे 20 पे मैंने लगाया है ये वाला। और अब जो है ये फायर का जो इनफ्लो है, ठीक है, और अब मेन चीज़ है हमारी इन ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो है इसका मामला क्या होता है, इससे तो पहले हम चेक इन कर लेते हैं, ताकि जो हमारे जो ये देखिए अभी ये ऑफ रहेंगी सारी प्रॉपर्टी, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये जो है ये क्या है, ये एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ये ना डायरेक्शन बताती है। जैसे हम विंड में लगाते हैं उसका डायरेक्शन हम सेट करते हैं कि किस डायरेक्शन में हवा जाएगी, और ये ना डायरेक्शन करती है हमारा जो ये वाला जो कॉलम है, ये डायरेक्शन पता करती है। ठीक है, तो अभी ये जो हमें करना है वो इधर से इधर करना है। तो अभी हम पता करेंगे कि हमारे जो या तो ये माइनस में भी जाता है, इधर से करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो इस तरफ निकलेगी, और माइनस में होगा इस तरफ। तो हमें पूरा पता करने के लिए हम एक बार किसी भी चीज़ को मूव करके देखेंगे, तो वो हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम कीबोर्ड में एन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे टूल में, तो आइटम में सॉरी आइटम में आएंगे, तो इसका जो आइटम के जो सारे होंगे लोकेशन हमें पता चलेगा, रोटेशन पता चलेगा, स्केल पता चलेगा, डायमेंशन पता चलेंगे कि कितना कितना बड़ा है, फिर कितनी साइज पे किस एंगल पे है, कहाँ पे है, कितना रोटेट है। तो अभी हम इसके जी करेंगे और एक्स डायरेक्शन में राइट तरफ ले जाएंगे। तो ये जो एक्स का जो आपको सबसे लोकेशन में जो एक्स वाली जो वो दिख रही है, उसमें आपको पता चल रहा है कि वो जो नंबर है वो बढ़ रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है किस साइड में, प्लस पॉइंट में हो रहा है। अगर मैं इस तरफ करूँगा तो यहाँ पे आपको माइनस नजर आ रहा होगा उसके सबसे पहले कि माइनस डायरेक्शन में। अगर हम फायर को इस साइड चाहते हैं तो हम माइनस लगाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम अभी अभी सेटिंग में लगाएंगे। तो अभी इस समय पता चलेगा कि हम इस तरफ कर रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट में जा रहा है और नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, माउस में हम बिना किसी के लेफ्ट क्लिक कर दे तो ये अपना वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, एंड प्रेस करते हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू में जा रहा है, वो भी प्लस प्लस पॉइंट पे। तो इसका जो इनिशियल जो वैल्यू जो एक्स में, इसको हम इंक्रीज कर देंगे कुछ इतना, ठीक है, इतना कर दिया मैंने, 200 कुछ कर दिया। और अभी जो है इसके बाद जो इसका जो ये डोमेन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आके इसका जो कैच है, तो इसमें आके तो हमें फोल्डर वोल्डर सिलेक्ट रहेगा। और इसके बाद एंड का जो है ना, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। मैं अभी तो 50 कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बड़ा दिखाना नहीं है कि कार वार का, मेरे को सिर्फ एक बेसिक बताना। और इसका जो एंड है इसको भी मैं 50 कर लेता हूँ। यहाँ से आप चेंज करेंगे तो इसका चेंज नहीं होगा, वो आपका रेंडर वाले में चेंज आता है, पर इसमें हमें खुद से करना पड़ता है। इसका डिफ़ॉल्ट 250 रहता है। ठीक है, और जो रिप्लाई है टाइप में इसको हम ऑल कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें बेक तो करना ही पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो, बेक तो हमें करना ही पड़ता है, उसके बाद ही होता है। तो अब यहाँ से हम बेक ऑल करेंगे। इस सिमुलेशन में बस एक यही चीज़ मेरे को सबसे बेकार लगती है कि हमें बार बार बेक करना पड़ता है, और हमारा सिस्टम इतना अच्छा होता है ये कि फटाफट हो जाए। किसी का अभी मेरी 250 होती तो मैं तो यार आधा एक घंटे बैठे ही रहता, ये तो मैंने कम कर लिया इसलिए मेरे का हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है ना कि सिस्टम पे डिपेंड करता है चीज़। अभी मेरा सिस्टम अच्छा था तो ये अब तक हो भी जाता। कोई नहीं, चलो छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े से बड़े लेवल पे भी जाएंगे। वैसे मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, और ये जहाँ तक का है ये हो चुका है।
ये होने के बाद ये दोबारा 1 पे आ जाएगा। और अब जो है मैं इसे प्ले करूँगा तो ये देखिए ये जो फायर है ये किस तरीके से निकली है। ये 20 फ्रेम पे ही मेरी जो है मैंने 20 करा था 10 करा था, अभी देखते हैं। तो ये आई थिंक पता नहीं किस पे करा था, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये 20 पे है। तो इसका फ्यूल जो है अगर मैं ये देखिए अभी मैं इसका जो फ्यूल है ये 0 है और ये 20 तक आते आते 0.3 हो जा रही है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे से मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो, तो इसका जो ये वाला जो की मतलब जो यहाँ पे जो की फ्रेम लगाया 1 वाला ये 0 है, ये इस 0 को मेरे को 10 पे लाना पड़ेगा। अब इस चीज़ को फिर दोबारा करने के लिए मेरे को यही चीज़ बुरी लगती है कि इसे फ्री ऑल करना पड़ेगा। और जो इस पे है इसको मैं इस वाले की फ्रेम को लूँगा और यहाँ पे ले आके रख दूँगा 20 पे। और अब मैं चाहता हूँ कि ये बार बार ऑन ऑफ हो, तो शिफ्ट डी करूँगा मैं और इसको यहाँ पे ला कर रख दूँगा। और अब जो है इसको एक बार और करूँगा और यहाँ पे ला के रख दूँगा, ठीक है। और इन सबको सिलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा और आगे ले आऊँगा, 10 पे ले आऊँगा, ठीक है। और अब इसके बाद मैं फिर दोबारा हमें बेक करना पड़ेगा। डोमेन को मैंने सेलेक्ट करा और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बेक ऑल पे। और जो इसके ये फिर ये दोबारा दोबारा अपने आप से होगा। तो फिर उसके बाद जो हमारी जो कार होगी उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और जहाँ पे जो साइलेंसर है वहाँ पे जाके इसको रख के पेरेंट कर देंगे, तो जिससे जो हमारी कार जो है वो चलते चलते इसके साथ चले। वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से होती है वो। ये एक बार हो जाए 50, मतलब इजी तो है, मतलब आना आना चाहिए, मतलब एक बार पता चल जाए तो फिर उसके बाद वो हर चीज़ इजी लगती है। हो गई। अब मैं प्ले करता हूँ तो 10 के बाद ये जो हमारी जो फायर है ये निकलेगी, अब ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये निकलेगी फिर ये ऑफ हो जाएगी, फिर ये निकलेगी और ये ऑफ हो जाएगी, मतलब की फ्रेम वहाँ तक था तो ठीक है। तो अभी मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि हम इसे फ्री ऑल करते हैं, ठीक है। और इसका जो की फ्रेम है इस सबको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इतने को बस उसका रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर लिया और बाकी चाहूँ तो मैं वैसे भी इसको पूरा डिलीट कर सकता हूँ, और कोई नहीं, एक को मैंने रहने दिया। और तो अब जो है हम डोमेन को जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें आएंगे इसकी प्रॉपर्टी में, और फिर उसके बाद इसको फिर से दोबारा से हम बैक ऑल कर लेते हैं। तो आपका सिस्टम अगर ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोसेसर बढ़िया होगा, तो ये तो 50 फ्रेम कुछ भी नहीं है, मतलब इतनी देर में ना आपका हो जाएगा वो। अगर से मैं कह सकता हूँ कि मेरे सिस्टम से आपका पीसी अच्छा होगा, या फिर लैपटॉप है आपके पास तो लैपटॉप होगा। अगर इस चीज़ को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वीडियो कॉल पे बताऊंगा। और ब्लेंडर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी जो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो आप सब इनसे देख के प्रैक्टिस करके ब्लेंडर में काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो ये जो है ये एक तरह से हमारा अब बेक हो चुका है। अब मैं प्ले करता हूँ एक बार और। तो ये जो है इतने की फ्रेम के बाद ये जो हमारी जो फायर है ये निकल रही है एक तरीके से। तो अब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि मतलब हमें बार बार की फ्रेम लगाया था मैंने की फायर निकले फिर बंद हुए, तो उसको आप मत कीजिएगा, बस जैसे मैंने अभी किया है ऐसे लीजिएगा और इस डोमेन को सिलेक्ट कीजिएगा और वर्टिसेस में आइएगा इसमें। और यहाँ पे आपको शेप की का ऑप्शन मिल रहा है, तो 2 बार आप प्रेस कीजिएगा। पहला तो बेसिस होता है, फिर उसके बाद एक होता है की 1। तो की 1 पे हमें काम करना है, तो इस पे इस पे हम रहेंगे, इस पे नहीं रहेंगे, इस पे रहेंगे की 1 पे। इस पे तो डिफॉल्ट इस पे सेट रहते। फिर उसके बाद आप टैप प्रेस कीजिएगा इसी में, इसी के डोमेन को सिलेक्ट करके और यहाँ पे फेस सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने 3 पे कर रखा और 3 पे क्लिक करा तो वो फेस सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ से मैनुअली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पीछे वाला जो हमारा फेस है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जी करके एक्स की वैल्यू में इसको पूरा हम ऐसे करके डाउन कर देंगे पूरा, मतलब इसके एकदम पास ले जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब जो है अब हम टैब से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो है अब एक हमारी जो की है जो बेसिस वाली की शेप की वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसमें आएंगे इसी के प्रॉपर्टी और जो इसकी वैल्यू है अभी इस तो 0 है। अगर 1 पे जाएंगे तो हमने जितना टैब में हमने इसका साइज़ इतना किया था, एक्सेस किया था, एक्स की वैल्यू में जितना हमने खींचा था उसे एक्स की तरफ, उतना वो हो जाएगा। तो अभी हम इसको ऐसे करके ड्रैग करेंगे और अगर 1 पे आने पूरा 1 पे आने के बाद ये जितना हमने करा था उतना हो जाएगा, ठीक है। आप टैब मोड पे जाके फिर दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो मेरा
दिखाने का मतलब सिर्फ ये था कि जैसे कि अभी मैं प्ले करता हूँ तो अभी जो मेरी जो फ्लेम है ये इस तरीके से यहाँ पे निकल लिया, और अभी मैं इसका जो ये वैल्यू है जो कम करूँगा तो ये जो है ये इस तरीके से आएगी। मैं मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब हम जो है कार के पास रखेंगे इस फ्लेम। तो अब जो है मतलब ये कार का जो है, जो कार का जो साइलेंसर होगा उसके पास हम इसको ऐसे करके रखेंगे पूरा। और जब भी हमें, जब एक्सीलेटर हम दबाएंगे या फिर कार में जब साउंड आएगा तो हम इसको अपने हिसाब से, एनिमेट के हिसाब से हम इसे बड़ा छोटा करके वहाँ पे इसको जितना चाहे उतना रेस दे सकते हैं, या फिर एक तरह से इसको एनिमेट कर सकते हैं ऐसे। मतलब ये ऐसे रहेगा फिर ऐसे बढ़ेगा। मतलब ये था मतलब एक इजी तरीका, मतलब कि कैसे एक हम फ्लेम का पूरा बना सकते हैं। तो ऐसा था, मतलब आप बस वैल्यू को चेंज कीजिएगा और आपकी जो कार की जो रेस की जो साइलेंसर में से जो फायर निकलेगी वो यहाँ से एक तरह से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना करके कार में लगा के इसको सेट करके और फिर उसके बाद अपना जो फायर का जो है साइलेंसर में से वो निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप साइलेंसर में लगाएं, और भी अन्य चीज़ों में आप लगा के इसे कर सकते हैं। मतलब एक ये मैंने एक आपको टिप दे दी कि फायर का कुछ ऐसा बना सकते हो और फिर उसके बाद यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और किसी भी वे में आप कर सकते हैं। वेलोसिटी का मैंने आपको बता दिया था कि एक्स में हमने पॉजिटिव की तरफ किया था तो इसकी फ्लेम इस तरफ से निकल रही है। अगर हम वाई में करते तो इस तरफ निकलती है, और जेड में करते तो ऊपर या नीचे, ऊपर तो रहता ही है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो लाते रहता हूँ ब्लेंडर की। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।